प्रिय मित्रों, बंधुओं, जय माता की। आज हम बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। अमूमनतः देखा जाता है कि धन की आवश्यकता बहुत व्यक्तियों को होती है। ऐसा कहें कि धन की आवश्यकता तो सभी को होती है। अब यह प्रश्न आता है कि धन किससे प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा और कब प्राप्त होगा। ये बहुत ही अद्भुत प्रश्न मन में आता है। इसका विचार हम आज कुंडली से करते हैं। धन किससे प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा और कब प्राप्त होगा। तो सबसे पहले जाते हैं कि धन किससे प्राप्त होगा। तो ये आप अपनी कुंडली को ले लीजिए और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप लोगों ने यदि मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन और लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक अवश्य कीजिए। अब हम चलते हैं कुंडली पर। आप अपनी कुंडली अपने साथ ले लीजिए। ये आपके कुंडली का इस तरह से चक्र होगा। इसको लग्न चक्र भी आप अपन देखें। लग्न चक्र क्या कह रहा है आपका। तो लग्न चक्र में हमें यहाँ पर जो है ये कहते हैं लग्न या प्रथम भाव। प्रथम भाव से दसमस्त स्थान होता है कर्म भाव। हम अभी कर्म भाव पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कार्य करने से ही धन की प्राप्ति होती है। तो अभी हम जानते हैं धन किससे प्राप्त होगा। किससे मतलब कर्म भाव। कर्म भाव पे आए। अब आप देखिए कि लग्न से दसमस्त, लग्न से दसमस्त क्या ग्रह बैठा हुआ है। लग्न से दसमस्त जाएंगे। लग्न से दसमस्त किस ग्रह की राशि है। यदि यहां पर सूर्य की राशि है तो धन पिता द्वारा सहयोग मिलता है। व्यक्ति को उन्नति में पिता द्वारा सहयोग मिलता है। यदि यहाँ चंद्र की राशि है, राशियों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अभी हम जो केवल आपको मूल चीजें बताते हैं कि यहाँ पर सूर्य है तो पिता से, चंद्र है तो माता से। व्यक्ति यहाँ पर यदि मान लीजिए मंगल की राशि है तो व्यक्ति को शत्रुओं को परास्त करके धन की प्राप्ति होती है। यहाँ पर यदि बुध, मान लीजिए बुध है तो व्यक्ति को उसके मित्र सहयोगी अच्छे होते हैं। उसके मित्र उसकी बात मानने वाले, उसकी प्रशंसा में सहयोग करने वाले, उसकी उन्नति में सहयोग करने वाले। बुद्ध कौशल का भी धनी होता है। बुद्ध से व्यक्ति की वाणी अच्छी हो जाती है। बुद्ध से बहुत सारी चीजें देखते हैं। बुद्ध अगर है तो व्यक्ति को मित्रों से लाभ होता है। मित्रों से धन का लाभ होता है। यही अगर शुक्र है तो हम देखेंगे कि शुक्र है तो व्यक्ति को जीवन साथी से धन की प्राप्ति होती है। यही अगर शनि है तो व्यक्ति को ऐसे ठेकों से धन की प्राप्ति होती है जिसमें मजदूरों के द्वारा, ऐसा कहें कि मजदूरों के द्वारा किए गए कार्य से के ठेके से उसको धन की प्राप्ति होती है। ठेका मतलब जो ना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इत्यादि बहुत सारे हो सकते हैं। अब हम
आते हैं कि धन कब प्राप्त होगा और कैसे प्राप्त होगा। अभी तो आपने देखा कि दसमस्त में क्या ग्रह बैठा हुआ है, इस दसम स्थान पे क्या ग्रह बैठा हुआ है। ये किसी का एक क्वेश्चन होगा कि साहब यहाँ तो कोई ग्रह ही नहीं है हमारा, यहाँ तो कोई ग्रह ही नहीं है, इसमें एक ग्रह रह गया है गुरु। यदि जो है ना गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है, अगर सूर्य बैठा है तो पिता से, चंद्र बैठा है तो माता से, मंगल बैठा है तो शत्रुओं को परास्त करके, बुध बैठा है तो मित्रों से, शुक्र बैठा है तो जीवन साथी से, जीवन साथी के द्वारा धन की प्राप्ति होती है, उसको जीवन साथी अच्छा कैरियर में बढ़ जाता है और बिजनेस मेकिंग हो सकता है। शनि है तो मेहनत मजदूरी के माध्यम से, मजदूरों के माध्यम से, और अगर गुरु है तो उसको भाई के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है। ऐसे जातकों को अपने भाई से कभी नहीं बिगाड़नी चाहिए, क्योंकि गुरु यदि दसमस्त है तो उसको भाई के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है। अब हम जानते हैं कि कब इस दसमस्त स्थान पर कोई ग्रह नहीं है, तो उस दसमस्त स्थान पर नहीं है, ग्रह नहीं है, तो उसमें किसकी राशि है। इसी तरह के फॉर्मूला तब भी लगेंगे जब उसकी राशि होगी। या तो ग्रह हो तो फॉर्मूला लग गया, वो ग्रह नहीं है तो उसकी कोई ना कोई की राशि होगी उसमें, तो जब राशि है तब भी यही फॉर्मूला लग गया, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा। अब हम चलेंगे कि धन की प्राप्ति कब होगी। धन की प्राप्ति कब होगी, तो धन की प्राप्ति कब होगी इसका निर्णय नवांश कुंडली से करते हैं, नवांश कुंडली से किया जाता है। ये तो हो गई लग्न कुंडली। अब इसी के साथ आप अपनी कुंडली में देखें, उसमें दो कुंडलियां और दी रहती हैं, चंद्र कुंडली और नवांश कुंडली। चंद्र कुंडली और नवांश कुंडली, वैसा इसका जो मूल्यांकन करते हैं वो नवांश कुंडली से करते हैं, नवांश कुंडली। अब नवांश कुंडली पे आएंगे और दशम का ग्रह देखेंगे, दशम में क्या राशि थी। अभी तो हमने ग्रह देखा, अब हम देखेंगे कि राशि क्या थी। यहाँ पर मान लीजिए कि शुक्र की राशि थी 2 या 7, या तो 2 होगा या 7 होगा, शुक्र की 2 राशियां। तो इसमें शुक्र की राशि थी, तो अब नवांश कुंडली में जाएंगे और ये देखेंगे शुक्र कहाँ बैठा हुआ है। शुक्र नवांश कुंडली में किस पोजीशन पे बैठा हुआ है, किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, या किसके ग्रह के भाव में बैठा हुआ है। ये चीज नवांश कुंडली में किसकी, दसमस्त की, दसम भाव में जो ग्रह है उसकी नवांश कुंडली में स्थिति देखेंगे। उस स्थिति में इसमें जो ग्रह है वो नवांश में जिसके भाव में बैठा है, जिसके राशि के स्वामी है या राशि के किसी के साथ मैत्री संबंध बनाए हुए या किसी के राशि पे बैठा हुआ है, उस राशि एवं दसमस्त की दशा अंतर दशा में उसको धन की प्राप्ति होगी। ये सीधा सूत्र हो गया। अब ये देखें कि किससे कब होगी, ये हो गया, कैसे होगी, ये भी हो गया। अब किससे होगी, ये भी हो गया। अब किससे के साथ ये है कि किससे और कैसे होगी, दो, किससे होगी और कैसे होगी। कब तो हो गई, कब तो अंतरदशा और दशा में हो गई। अब किससे और कैसे होगी, मतलब उसकी अंतरदशा में कैसे होगी, मतलब जो है ना क्या करेंगे, ऐसा क्या करेंगे और किस यदि इसका भाव का स्वामी जी मान लीजिए जो ग्रह है उस ग्रह में
की दशा में हमें पैसा कमाने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए, क्या व्यवसाय करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो हम धन की प्राप्ति होगी। तो मान लीजिए हम यहाँ धीरे धीरे करके सारे जो है ना पर्टिकुलर सूत्रों पे आते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ सूर है, तो सूर है तो व्यक्ति को ऐसे में व्यवसाय में वो इत्र, स्वर्ण, औषधि, चिकित्सा संबंधित कार्यों से धन अर्जित करेगा। यदि यहाँ चंद्र है, दशम भाव में चंद्र है, तो चंद्र है तो क्या करेगा, वो खेती कर सकता है, वो समुद्र से निकलने वाली वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकता है। समुद्र से तो काफ़ी चीज़ें निकलती हैं भाई, शंख भी हो गया, सीप भी हो गया, मोती भी हो गया, रत्न हो गए, इनका क्रय विक्रय करेगा तो उसको अधिक धन लाभ होगा, क्योंकि उसका जो ना दसमस्त कर्म भाव वहीं जुड़ा हुआ है। और वह किसी पार्टनरशिप कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो वह ये देखे कि पार्टनरशिप जो है ना यदि वो चाहता है तो वो अपने मतलब जो है ना जो उसके घर परिवार के हैं, आश्रित हैं, उनके सहयोग अवश्य नहीं। जैसे उसकी पत्नी हो गई, उसके घर परिवार के, उसके आश्रित हो गए, जिनके सहयोग अगर अवश्य लेगा तो उसको अवश्य धन लाभ प्राप्त होगा। जैसे हम आते हैं, हम मंगल है तो क्या होगा, व्यक्ति को धातु, खनिज पदार्थ, मिट्टी के बर्तन, माचिस का व्यवसाय, माचिस का व्यवसाय, अग्नि संबंधित कार्य, माचिस का व्यवसाय हो गया, किसी भी तरह के हथियार क्रय विक्रय और पराक्रम से संबंधित व्यवसायों में अधिक धन लाभ प्राप्त, क्योंकि यह शत्रु पर विजय भी कर पाता है। मंगल यहाँ शत्रु पर विजय करवा के धन देता है, तो उसको उसी तरह के व्यवसाय भी सजेस्ट किए जाते हैं। इन व्यवसायों में उसको अधिक धन होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ बुद्ध है तो क्या, पढ़ना लिखना, गणित, काव्य, शिल्पकला, अध्ययन, इत्र, वह व्यक्ति कवि, अकाउंट संबंधित कार्य, अकाउंटेंट इत्यादि कार्यों से धन प्राप्त करेगा। अब यहाँ मान लीजिए कि गुरु है तो वो धार्मिक कार्य, गिफ्ट, पुस्तक, तीर्थ यात्रा, शिक्षक, प्रवचन और अनुष्ठान इत्यादि कार्यों में उसको सफलता प्राप्त होगी, धन उपार्जन करेगा। यदि मान लीजिए शुक्र है, दशम भाव में शुक्र है तो क्या करेगा, शुक्र है तो हीरे जवाहरात, रत्न, चांदी, आभूषण, क्योंकि शुक्र तो साज सज्जा है, शुक्र तो आदमी का मान सम्मान, प्रतिष्ठा, रहन सहन, तेज, सब शुक्र है। तो ऐसे में ज्वेलरी, आभूषण, हीरे जवाहरात, रत्न, चांदी, सराफा से संबंधित है। इसके साथ साथ गाय भैंस संबंधित कार्यों में धनोपार्जन कर सकता है, जैसे दूध का काम कर सकता है, गायों को खरीदी बिक्री आदि कर सकता है, और भी कई चीजें हैं, इनके कार्यों में उसको सफलता प्राप्त होती है। तो हमने आज जाना कि धन किससे प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा, इसका मैत्रिक संबंध सूत्र आज लगाने। इसी तरह की वीडियो से संबंधित जानकारी आपको
मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे हमारे अनुसंधान पर संपर्क भी कर सकते हैं। आप लिखे फलाफल या किसी अन्य जानकारी के लिए। आप शेष चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राधे, जय माता की।